दोस्तों आ गए हम जैन मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ही है। चलते हैं मंदिर के अंदर। ये 11वीं शताब्दी का बना हुआ है और ये दोनों तरफ गार्डन है। जैन मंदिर के अंदर का व्यू। दोनों तरफ खंभेदार बरामदे बने हुए हैं और ये सामने भगवान। दोस्तों छत पर चित्रकारी देखिए, गजब की चित्रकारी है। दोस्तों इस जैन मंदिर में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है और आइए इधर चलते हैं। इधर कई जैन मुनियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं अंदर और बाहर से दरवाज़ा बंद है। जो भी तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, सारे लोगों की प्रतिमाएं इसमें बनी हुई हैं। ये दोस्तों पीछे हम आगे पीछे का हिस्सा है। देखिए आगे दो मंदिर दिखाई दे रहे हैं और ये मंदिर का शिखर, जो मुख्य मंदिर है उसका शिखर, चारों तरफ का व्यू। चलिए दोस्तों यहाँ भी ऊपर चलते हैं। तो ये है मंदिर का शिखर, ऊपर दिख रहा है और इस पर चित्रकारी देखिए, कितनी सुंदर चित्रकारियाँ की गई हैं, कितनी अद्भुत कला है। मैं पूरा आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। इन दीवालों पर कितनी अच्छी चित्रकारियाँ की गई हैं, ये देखिए आप। ये भी बंद है अंदर से क्योंकि मुख्य मंदिर बाहर स्थापित है। तो देखिए ये पीछे का पूरा व्यू और यहाँ भी ये बंद है। दोस्तों इस समय हम हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, जो जैन मंदिर है वहाँ पर हमने दर्शन कर लिए। बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है दोस्तों और इसे आप सबको देखना चाहिए। अब चल रहे हैं हम आगे और देखते हैं क्या है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे। आगे सामने देखिए कुंभा श्याम मंदिर है और उसी में बाईं हाथ की तरफ मीरा माता का मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं पहले कुंभा श्याम मंदिर में। दोस्तों कुंभा श्याम मंदिर एक तरह से भगवान विष्णु जी का मंदिर है। इसमें 12 की मूर्ति है और सामने ये एक जो छोटा सा मंडप है, इसमें गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है। चलिए दर्शन करते हैं। इसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने 1433 से 1462 ईस्वी के बीच में करवाया था। ये 20 स्तंभों पर बना हुआ, ऊपर काफ़ी ऊंची जगती पर बना हुआ मंदिर है और अंदर मुगलों के आक्रमण के कारण कई बार इसमें से मूर्तियां विखंडित हुई, कई बार विग्रह यहाँ से तोड़ा गया और बाद में यहाँ अब जो प्रतिमा स्थापित है वो बाद में स्थापित की गई है। देखिए दोस्तों अंदर का व्यू और ये बाहर गरुड़ की प्रतिमा जो सामने है। तो पूरा व्यू शिखर तक दिख रहा है मंदिर में, कुंभा स्वामी मंदिर का पूरा व्यू। ये दोस्तों पूरा शिखर तक दिखाई दे रहा है इस तरफ से कुंभा स्वामी महान। चलिए दोस्तों अब
बाईं हाथ की तरफ देखिए एक छोटा सा मंदिर है। ये मीरा माता जी का मंदिर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत ही परम भक्त थी। दोस्तों, मीरा माता के मंदिर के सामने भी उनके गुरु रैदास जी की देखिए छतरी बनी हुई है, जिसमें बंदर लोग बैठे हुए हैं। ऊपर देखिए जो चित्रकारी की गई है छतरी के ऊपर, वो सिंगल स्टोन में की गई है। देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है। चलिए मीरा माता जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस समय जो विग्रह है ये बाद में स्थापित किया गया, क्योंकि मुगलों ने कई बार आक्रमण करके इसमें जो प्रतिमा स्थापित थी प्रतिमा को तोड़ दिया। ऐसा भी बताया जाता है कि जब मीरा माता यहाँ से चित्तौड़गढ़ को छोड़ कर ही गई, तो यहाँ पर जो विग्रह स्थापित था भगवान श्री कृष्ण जी का, उनको वो अपने साथ ले गई थी। दोस्तों, यहीं पर कई बार मीरा माता को उनके देवर ने मरवाने की कोशिश की थी, विष दे करके, सांप से कटवा करके, लेकिन विष भी अमृत हो गया और सांप भी जो है फूलों का आहार बन गया। और अंत में मीरा माँ ने चित्तौड़गढ़ किले को छोड़ दिया और वो चली गई यहाँ से द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर के। दोस्तों, अब हम आ गए हैं महाराणा कुंभा के इष्ट देव भगवान नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। आगे अभी आपने देखा बोर्ड लगा हुआ था, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और मेवाड़ के जो भी राणा हुआ करते थे, ये उनके इष्ट देव माने जाते हैं। इनको एकलिंग जी महाराज भी कहा जाता है। जो एकलिंग जी हैं वो भगवान शिव के ही अवतार हैं। चलिए दर्शन करते हैं भगवान नीलकंठ महादेव जी का, जिनकी महावीर भीम पूजा अर्चना किया करते थे। जय महादेव जी की, जय भोलेनाथ बाबा की, जय नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ महादेव मंदिर से देखिए पूरे चित्तौड़गढ़ किले का नज़ारा। ये पूरा चित्तौड़गढ़ किला है। वो देखिए जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है वो फतेह प्रकाश, जिसमें म्यूजियम है ये। और ये आगे कुंभा महल था। ये इधर जो है विजय स्तंभ है, ये सामने। दोस्तों, ये भीम के इष्ट देव और पांडवों की तपोभूमि भी है। इस शिवलिंग की स्थापना भीम जी के द्वारा किया हुआ बताया जाता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, कीर्ति स्तंभ के पास। चलिए देखते हैं कीर्ति स्तंभ, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कीर्ति स्तंभ के पास में ही एक ये जैन मंदिर भी है। चलिए पहले जैन मंदिर में देखते हैं अंदर क्या है। अंदर तो कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। हमें लगता है कि मुगलों के आक्रमण के समय अंदर स्थापित मूर्ति को नष्ट कर दिया गया होगा। दोस्तों, कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित एक स्तंभ है, जो कि एक ऊंची जगती पर बना हुआ है। ये 6 मंजिल का है और पहले मंजिल पर चारों तरफ 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। और ऊपर दोस्तों विभिन्न तरह की मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों, इसमें ऊपर तक जाने के लिए सोपान भी हैं, लेकिन वो अभी बंद कर दिए गए हैं। मैं देखिए मैं ऊपर आया हूँ, लेकिन अंदर ये बंद है। स्तंभ का हमने पीछे से लिया हुआ है व्यू, देखिए। सभी मंदिरों पर दोस्तों बड़ी ही सुंदर चित्रकारियाँ की गई हैं, बड़ी ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर। इसको बारीक से देख चित्रकारी आपको दिखा रहे हैं। एक कीर्ति स्तंभ के पास मंदिर है, उन मंदिरों पर की गई है, मंदिर की दीवारों पर की गई है। ये पूरा व्यू कीर्ति स्तंभ का है। ये पूरा ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एकदम पीछे की तरफ नहीं बल्कि एकदम आगे की तरफ, क्योंकि ये पहले
आगे का हिस्सा हुआ करता था। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पूरा युद्ध स्थल है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहीं महीनों तक डेरा डाले रही राजा रतन सिंह से युद्ध करने के लिए। और यहीं पर रानी पद्मिनी जी का भी महल है आगे, वहाँ भी चलते हैं। देखिए दोस्तों पूरा व्यू चारों तरफ का। दोस्तों इस समय हम पहुँच गए हैं कीर्ति स्तंभ पर, जो भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। ये देखिए पूरा मंदिर का व्यू, ये कीर्ति स्तंभ है और बगल में मंदिर है। ये कीर्ति स्तंभ से पूरे चित्तौड़गढ़ किले का व्यू देखिए। सामने विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे मंदिर उधर हैं। हम आप उधर ही चल रहे हैं। दोस्तों मैं इस किले को पैदल ही घूम रहा हूँ और अब चलते हैं हम सूरज पोल की तरफ। ये सामने जो दिख रहा है ये सूरज पोल है और सूरज पोल ही मुख्य द्वार हुआ करता था उस समय चित्तौड़गढ़ किले का, जब यहाँ पर मेवाड़ का शासन था। देखिए उसका मुख्य द्वार है। और दोस्तों ये पूरब तरफ है सूरज पोल, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि सूरज की प्रथम किरण यहाँ पड़ती थी और इसी को जो है मुख्य द्वार माना जाता था। हम लोग अभी इधर से आए हैं, वो एक तरह से पीछे का द्वार था क्योंकि अब ये द्वार इधर से बंद कर दिया गया है और पीछे का द्वार ही जो है आने जाने के लिए प्रचलन में है। आइए चलते हैं इधर। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इधर काफ़ी खंडहर सा है और सामने देखिए ये आपको किले की दीवार पर दिखाई दे रही है और ये कुछ बच्चे आए हुए हैं टूरिस्ट, उनको की गाइड बता रहे हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। दोस्तों ये आप सामने देखिए ये कितना बड़ा खुला क्षेत्र है। ये एक तरह से बैटल ग्राउंड है, युद्ध क्षेत्र था उस समय का, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले में 3 बार जौहर हुआ और तीनों बार, पहली बार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया, दूसरी बार गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस पर हमला किया, उस समय महारानी कर्णावती के समय में जौहर हुआ, और तीसरी बार अकबर ने भी यहाँ सामने महीनों अकबर की सेना ने डेरा डाल रखा था। और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो भी यहाँ इस चित्तौड़गढ़ किले में तीसरा जौहर हुआ था। दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे जो पहाड़ी दिख रही है उसको कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो पहाड़ी बिल्कुल ऐसी दिख रही है जैसे कुंभकर्ण लेटा हुआ हो, इसलिए इसको कुंभकर्ण पहाड़ी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना आगे खुला क्षेत्र है और जब युद्ध हुआ होगा यहाँ तो यहाँ की स्थिति क्या रही होगी, कितना विभत्स यहाँ का नज़ारा रहा होगा, हम आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इस मिट्टी को देख करके, इस भूमि को देख करके। और नमन है इस धरती को, इस मिट्टी को, जिस पर कि हमारे राजपूतों ने और हमारे महाराणा प्रताप ने इस मिट्टी में जन्म लेकर के और मुगलों से लोहा लिया, उनको बहुत तोड़ जवाब दिया। चलिए थोड़ी दूर आगे चलते हैं। देखिए सब क्षतिग्रस्त है और आगे बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। चलिए ये देखिए आगे वो वही पोल दिखाई दे रहा है जहाँ से हम लोग आए हैं। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और अब आपको दूसरा डेस्टिनेशन दिखाते हैं। दोस्तों ये पूरा बैटल ग्राउंड है, ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ दुश्मनों की सेनाएं महीनों बरसों डेरा डाले रहती थी। किले के अंदर कोई भी आवागमन नहीं होने देते थे, कोई भी रसद पानी अंदर नहीं जाने देते थे, और फिर वो उकसाते थे कि इस वजह से यहाँ पर युद्ध होगा। तो दोस्तों ये रहा चित्तौड़गढ़ किले के ब्लॉक का भाग 2। इसमें हमने आपको कीर्ति स्तंभ, जैन मंदिर, मीरा माता जी का मंदिर, कुंभा श्याम मंदिर, नीलकंठ भगवान महादेव जी का मंदिर दिखाया। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।